नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019। तो दोस्तों आपके ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर रही ये ऑफिशियल आंसर की। जी हाँ दोस्तों, सेट ए पेपर 1। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ऑफिशियल आंसर की को लेकर। और दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा प्रश्न पत्र हल भी देखेंगे। तो दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे कि यार ऑफिशियल आंसर की से मिलाने से अच्छा है कि हम पूरा प्रश्न पत्र हल देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, जिससे कि आप अपना एक एक आंसर मिला सके बिल्कुल सही और सटीक। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है सीटेट की तरफ से। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचा दीजिए, जिससे कि वो भी अपनी ऑफिशियल आंसर की पूरे प्रश्न पत्र हल के साथ देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के ऑफिशियल आंसर की दोस्तों देखेंगे। और सबसे पहले पहला प्रश्न देखेंगे, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सीटेट ने चुना है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी ऑफिशियल आंसर की से बना रहे हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको। दूसरा प्रश्न क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसका सही आंसर दोस्तों चुना गया सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरे दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे तीसरा प्रश्न, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सीटेट ने चुना आपका जेंडर पक्षपात को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न क्या रहा है उसको देखते हैं हम लोग कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो चौथे का सही विकल्प चुना गया दोस्तों जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। उसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न क्या रहा है उसको देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो पांचवा का सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प लेव वायगोट्स्की। ठीक है ना, दूसरा विकल्प। उसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग कि जिगसा पहली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता से वाइगोट्स्की किस तरह की संबोधित करते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या चुना गया है, पहला विकल्प व्यक्तिगत वार्ता। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन था, तो चलिए ठीक है। उसके बाद दोस्तों सातवां प्रश्न क्या रहा कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो सातवें का सही आंसर चुना गया दोस्तों चौथा विकल्प पाड़ या ढांचा। ठीक है ना। फिर आठवां प्रश्न दोस्तों क्या रहा उसको देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो आठवें का सही आंसर दोस्तों चुना गया आपका दूसरा विकल्प संरक्षण कक्षा समावेशन। फिर दोस्तों बात करेंगे नौवां प्रश्न क्या रहा आपका कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका विकल्प नंबर 1 मतलब स्कीमा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 10वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग जरा क्या रहा क्वेश्चन की आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो दोस्तों 10वें का सही आंसर है आपका दूसरा विकल्प संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। दूसरा विकल्प दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर 11 नंबर प्रश्न क्या रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो 11वें का सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर प्रश्न क्या रहा उसको देखते हैं, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है आपको दोस्तों ये बताना है। तो 12 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सृजनात्मक विचारक। फिर दोस्तों बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न, इसको देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो 13 का सही आंसर है दोस्तों चौथा विकल्प अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका सही आंसर यही होगा। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। 14 का सही आंसर तीसरा विकल्प सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। फिर दोस्तों बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न क्या आपका पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो 15 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका तीसरा विकल्प धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, फिर दोस्तों बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न क्या रहा है उसको देखते हैं हम लोग कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो 16 का सही आंसर होगा आपका दोस्तों तीसरा विकल्प अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों बात होगी 17 नंबर प्रश्न की कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से 17 का सही आंसर है आपका चौथा विकल्प अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है।
ठीक है ना, 17 का चौथा विकल्प। फिर दोस्तों बात होगी आपका 18 नंबर प्रश्न। क्या क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों 18 का सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। फिर दोस्तों बात होगी 19 नंबर प्रश्न की छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो 19 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प। फिर 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, क्या सही आंसर है इसका दोस्तों? सन्निहित। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज हुए थे, स्वतंत्र कोई किसी ने संबंधित नहीं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 21 का सही आंसर चुना गया दोस्तों कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ये इसको सही आंसर चुना गया है सीटेट की तरफ से। फिर 22 नंबर प्रश्न, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो 22 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अब 23 नंबर प्रश्न दोस्तों कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो 23 का सही आंसर चुना गया आपका चौथा विकल्प, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो 24 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका, देखिए आपका कुछ विकल्प, तो इसका सही आंसर दोस्तों फिलहाल आपका दूसरा विकल्प था, मतलब दूसरा और तीसरा, मतलब दूसरा क्या था कि सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरा दोस्तों सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 24 का आपका जो विकल्प चुना गया था वो दूसरा था। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो 25 का सही आंसर चुना गया दोस्तों, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा, क्या रहा कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो 26 का सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा विकल्प, 26 का चौथा विकल्प। अब 27 नंबर प्रश्न क्या उसको जरा देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित अवधि में से किसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 का दोस्तों जो सही आंसर है पहला, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। 28 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसको बताना है। तो 28 का सही आंसर चुना गया दोस्तों चौथा, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्त विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो 29 का सही आंसर दोस्तों चुना गया चौथा विकल्प, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अब दोस्तों बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन फिलहाल सीडीपी का कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? 30 का सही आंसर दोस्तों चुना गया आपका तीसरा विकल्प, विद्यालय एवं मीडिया। ठीक है ना, 30 तक दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों तुरंत आते हैं आपके पार्ट 2 मतलब मैथमेटिक्स गणित। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका था 3 ब्रांड एबीसी के पेन 210, 12, 24 के पैकेट उपलब्ध थे। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने तो उसे खरीदने द्वारा पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? दोस्तों ये बात सीरियल थी उसकी का आंसर दिया गया है, इसका सही आंसर है चौथा विकल्प, 12, 10 और 5। तो दोस्तों हमने आपको बताया था क्या करना था, इसका सिंपल था, इसका आप एलसीएम ले लेते और भाग कर देते बस। जैसे क्या हो जाता है दोस्तों, इसका एलसीएम आता है 120 आता, 10, 12 और 24 का, और दोस्तों जब 10 से भाग करते तो 12 आ जाता। ठीक है, 12 से भाग करते तो 10 बार जाता और 24 से भाग करते 5 बार आता, तो वही सीरीज यहाँ पर चुनी गई थी। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या था कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर और उसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर बता रहे हैं, तो 32 का सही आंसर दोस्तों चुना गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने दोस्तों आपको बताया था भाई क्या करना था, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग था ना, इसको दोस्तों 4 बराबर भागों में, खाली एक यहाँ से डंडी खींचे, यहाँ पर खींचे दोस्तों 4 भाग आ गए। ठीक है दोस्तों, पूरी लंबाई आपकी यहाँ पर 4 दी थी, इसका आधा हो जाता 2 और 2 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर 4 आ जाता, बस यही करना था। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, आपको ये बताना था। तो 33 का सही आंसर है पहला विकल्प, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी दो क्या है, एक अभाज्य संख्या लेकिन ये एक सम संख्या भी है, दो अभाज्य भी है लेकिन विषम नहीं है, यही हमें बताना था। 34 नंबर क्वेश्चन, वह संख्या जो 1 से 10 तक दोनों में सम्मिलित है सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, निम्न में होगी। तो दोस्तों 34 का सही आंसर था आपका 2520। ठीक है ना दोस्तों, मतलब 2520 आपकी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10 सभी से दोस्तों काट के देखिए कट जाएगा 2520। उसके बाद आयशा के पास केवल 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और दोस्तों 160 रुपए है उसके पास टोटल रुपए, तो 5 और 10 के सिक्कों की संख्या देखिए सबसे सही है इसका आंसर दोस्तों निकालने के लिए तो आपका विकल्प को चुनना। तो 35 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका ए विकल्प 18 और 7। देखिए 18 साथ जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, वो तो सभी में 10-15 जोड़ेंगे 25 होगा, लेकिन करना क्या है जब दोस्तों आपने 18 का गुणा किससे क्या दोस्तों कौन कौन से सिक्के हैं 5, 18 गुणे 5 होता है 90, 7 गुणे 10 गुणे 7 होता है 70। ठीक है 90 और 70 को दोस्तों हम जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये आपका 160 रुपए, बस वही हमें करना था। आसान सा क्वेश्चन था, विकल्प से दोस्तों इसको आप कर सकते थे। फिर उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन मान ज्ञात कीजिए, खाली गुणा भाग आपको सिंपल सा करना था। तो इसका सही आंसर जो चुना है सीटेट ने दूसरा विकल्प, कितना आया था दोस्तों सही आंसर 12। फिर 37 नंबर प्रश्न है, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या एक छठवां बाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष दोस्तों यूकेलिप्टस के। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो दोस्तों भाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं आपको ये बताना है। तो 37 का सही आंसर चुना गया आपका दूसरा विकल्प 10। कैसे दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि एक बाग में वृक्षों की क्या बोला गया, वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। तो दोस्तों नीम के कितने थे 5 थे, जब 5 6 गुणे 5 करेंगे दोस्तों टोटल कितना आ गया 30 आ गया आपका। समझिए टोटल वृक्ष कितने थे दोस्तों उसमें क्या बोला गया, आधे वृक्ष अशोक के हैं। आधे मतलब दोस्तों यहाँ पर 15 वृक्ष वृक्ष जो अशोक के हैं, 5 आपके दोस्तों यूकेलिप्टस के हो गए, 20 हो गया, 30 में से 20 घटा दें 10 आ गया आंसर। खाली दोस्तों कुछ सेकंड्स के सवाल थे, आपने अगर सही से समझा हो। तो 38 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर दोस्तों 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है, तो यात्रा का कुल समय आपको बताना था। तो 38 का सही आंसर चुना गया चौथा विकल्प 40 घंटे 15 मिनट। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आप 29 अगस्त को चलते हैं इतने बजे और पहुंचते हैं आप 31 को, देखिए 29 से चलेंगे तो आप पहले 30 तारीख को भी तो 16:40 होगा, 24 घंटे आपके बीच चुके दोस्तों, 24 में 12 और जोड़ देंगे तो सुबह के 4:30 बज जाएंगे, तो 36 घंटे हो गए और 4 और 8 4 12 होता है, तो दोस्तों जोड़ लेंगे तो 40 आ ही जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले अगर दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं सब्सक्राइब वाले, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हम भी मेहनत कर रहे हैं तो उसका भी आप तक दोस्तों तक पहुंचे वीडियो। और निम्नलिखित में से किसमें लंबाई को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, काफी बच्चे गलती कर गए। चौथा विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही होगा। ठीक है 8500 mm, फिर ये और लास्ट में 8 मीटर। बच्चे गलती क्या कि स्टार्टिंग 8 मीटर से करती हैं। देखिए दोस्तों 8500 mm का मतलब समझ रहे क्या लिखा है, ये 8.5 मीटर है ये, बस यही आपसे गलती हो गई है, समझ रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, 80 डेसीमीटर का मतलब समझ रहे हैं आपका कितना हो गया 8 मीटर हो गया, और इसमें और जोड़ देंगे तो दोस्तों ये सब बड़ी है। तो ये तरीका था बच्चों ने इसको दोस्तों, ये एक में है और दोस्तों ये वाली पूरी संख्या एक में है, और ये वाली संख्या दोस्तों ये वाली और ये लास्ट वाला है इतना एक में है, ये अलग था। तो यही से आपसी गलतियां हुई है। ठीक है ना। 40 नंबर क्वेश्चन एक बार जरा दोस्तों इसको क्रम देख लीजिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो। पहले 8500 mm था, फिर 80 डेसीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर है, फिर दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर दे रखा था, नहीं तो दोस्तों आप लोग अगर सही से क्रम ना देखो तो गलती हो सकती है। फिर 800 सेंटीमीटर और 8 mm था। देखिए 800 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 800 सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों 8 मीटर तो यही हो चुका है, और दोस्तों इसको और जोड़ लेंगे तो 8 मीटर तो डेफिनेटली बड़ा हो गया। तो यहाँ गलतियां कर दी हैं बच्चों ने, ध्यान नहीं दिया। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का एक रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो इसकी लंबाई बतानी थी। तो दोस्तों 40 का जो सीटेट ने सही आंसर चुना उसका सही आंसर है आपका दूसरा विकल्प 60 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रश्न था जो बच्चे समझ गए होंगे। 180 सेंटीमीटर लंबी तार थी दोस्तों, इसको मोड़ कर एक ऐसा आयत बना दिए, तो मतलब दोस्तों ये आपका आयत का परिमाप दिया गया था, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है दोस्तों बस यही करना था। लंबाई हमें दी गई थी कितनी, चौड़ाई दी गई थी 30 दी गई थी, तो दोस्तों 30 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 30 गुणे 2, देखिए समझ जाए इसको, ये हो जाएगा अंदर गुणा करेंगे 2l हो जाएगा, प्लस दोस्तों b की जगह हम रखेंगे 30, 30 दूनी 60 बराबर 180। ठीक दोस्तों 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा, बराबर आपका 2l, यहाँ से l बराबर 160/2 मतलब 60 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। फिर दोस्तों बात होंगे 41 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा 2, ठीक है ना, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझा देंगे हम लोग। ठीक है ना। फिर दोस्तों 42 नंबर प्रश्न क्या है इसको समझिए, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का प्रमुख प्रयोजन है। क्या दोस्तों आपको सही विकल्प बताना था, तो 42 का सही आंसर सीटेट ने चुना है आपका फिलहाल सी विकल्प या तीसरा विकल्प, ए और बी दोनों। ए और बी देखिए दोस्तों जरा क्या क्या है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, बी अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना।
अब दोस्तों बात करेंगे 43 नंबर आपका प्रश्न क्या है। देखिए एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो दोस्तों 43 का सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प। क्या दोस्तों, अनुपात, रेशियो। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो 44 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, मतलब बी और डी। देखिए बी में दोस्तों एक ग्राफ पेपर है, डी में है आपका टाइल। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये चुना गया है फिलहाल। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। क्या है दोस्तों, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो 45 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ठीक है ना, 45 का दूसरा विकल्प। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो 46 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, कागज की पट्टियों का प्रयोग करना। 47 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो 47 का दोस्तों सही आंसर है तीसरा विकल्प, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। तीसरा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 48 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों 48 का सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो 49 का सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प, दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है ना। अब दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन क्या, इसको जरा देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो 50 का सही आंसर होगा पहला विकल्प, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की हम लोग। क्या रहा दोस्तों प्रश्न कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं, आपको यह बताना है। तो 51 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका एक पहला विकल्प, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ठीक है ना। 52 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, उसको जरा देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है। तो 52 का सही आंसर होगा दोस्तों पहला, तुलनात्मक जमा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 53 नंबर दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना था सही नहीं है। तो 53 का तीसरा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो दोस्तों ये वाला कथन यहाँ पर गलत था, तो ये मैं बताना था। 54 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो 54 का सही विकल्प होगा दोस्तों तीसरा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे द्विक स्थान की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सके। तीसरा विकल्प दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो 55 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्नलिखित है। दोस्तों ये सब टमाटर आलू जो बिक रहे थे, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमें बताना कि भाई संजय ने इतने टमाटर लिया, आलू खरीदा, गाजर लिया, ये सब नींबू वीबू सब कुछ खरीद लिया, तो दोस्तों उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे, आपको ये बताना था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 56 नंबर। तो इसका सही आंसर आया था दोस्तों दूसरा विकल्प, 87.50, बस सबको जोड़ के घटा देना है बस, और कुछ नहीं। 57 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा है कि मैं 1-2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक का क्रमिक अभाज्य संख्या है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या बतानी है। तो 57 का सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प। ठीक है ना, 57। अब दोस्तों बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक ये सब दोस्तों समय दिया गया था। फिर दोस्तों बताना है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे गया, उससे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो 58 का जो सही आंसर होगा हमारा वो दूसरा विकल्प होगा, 150 रुपए। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थोड़ा समय जोड़कर आपको बताना था और कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्या हुआ था, सुबह दोस्तों 7:30 बजे की बात है, और दोस्तों यहाँ पर उस शाम को लेने आया, तो उसी दिन सेम डे की बात हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या था, 8 से अगर 12 घंटे तक अगर आप कार पार्क करेंगे तो आपको इतना रुपए देना पड़ेगा, बस ये था और कुछ नहीं। 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आरोही मतलब दोस्तों क्या होता है आपका? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो दोस्तों 59 का जो सही आंसर होगा हमारा तीसरा विकल्प 7.07। और फिर 60 नंबर दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है मैथ का, कि एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान का अंक का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0, सवे, ये सब दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना था संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 का? इसका सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प 60, 4, 8, 2। ठीक है ना दोस्तों? क्या था देखिए, समझ जाइए, इसको बता देते जल्दी से। एक 5 अंकों की संख्या है, दहाई के स्थान का अंक 8 है। ठीक है दोस्तों, दहाई के अंक आप 8 लिख दीजिए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, मतलब इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा 8 का 1/2 से भाग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 1/4 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या बोला गया था, हजार के स्थान का अंक 0 है, मतलब एक 0 दोस्तों स्थान छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ और होगा सैकड़ा। और दोस्तों सवे के स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, इकाई दोस्तों 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4। फिर दोस्तों बोला 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना, इकाई 2 है, 2 का 3 गुना 6, 60, 482। ठीक है ना, पार्ट 3 मतलब पर्यावरण अध्ययन या इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से दोस्तों इतने समय चलती है 19:45 पर, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंचती है। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच के दोस्तों ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल आपको बतानी थी। तो 61 का सही आंसर दोस्तों आएगा आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसको सीटेट ने सही आंसर माना है। उसके बाद दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन के आपको इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो 62 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, फिर 63 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो 63 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा विकल्प गाजर, चुकंदर और मूली। तो दोस्तों क्या बोला गया था, कौन सा समूह जड़ों का है? ये सीटेट ने सही आंसर माना है। तो दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो 64 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा विकल्प करेक्ट होगा। फिर 65 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो 65 का दोस्तों जो सही आंसर होगा केवल ए और बी, मतलब पहले और दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते कौन सा ए और बी था। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है ना, ये दो विकल्प यहाँ पर करेक्ट थे। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो 66 का दोस्तों जो सही आंसर होगा आपको वो बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प गुजरात। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक आपके काफी ठीक सही आंसर हो रहे होंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, कुछ जो ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? तो 67 का सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर दूसरा विकल्प यहाँ पर मलेरिया। ठीक है, फिर 68 नंबर दोस्तों क्वेश्चन बात करेंगे। क्या रहा कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है ना, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क भी नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स ठीक पूर्व में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह दोस्तों बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर दोस्तों वो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या होगी? तो 68 का जो सही आंसर दोस्तों चुना गया वो बी विकल्प था, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना, यहाँ पर बी विकल्प। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, चिराओ, ठीक है ना, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका दोस्तों दूसरा विकल्प मिजोरम। क्या आंसर होगा आपका? मिजोरम। अब 70 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या आया था पेपर में, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो 70 का सही आंसर है चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। 71 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो 71 का सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर चौथा विकल्प पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर 71 का चौथा विकल्प। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 72 नंबर प्रश्न,
पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 तक एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो 72 का सही आंसर दूसरा विकल्प पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। 73 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा आपका कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो 73 का सही आंसर है दूसरा विकल्प 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। दूसरा विकल्प यहाँ करेक्ट है। 74 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि क्या करता है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तीसरा विकल्प। 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका, उसको देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो दोस्तों 75 का सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प जानवर। अगर आपने इसको टिक किया होगा तो आपको पूरे 1 अंक मिल गए होंगे सीटेट की तरफ से। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन को लेकर, ठीक है ना। क्या रहा 76 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, इसको देखते हैं जरा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ये पहला विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए विकल्प होगा, ए बी और सी तीनों। मतलब बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये तीनों विकल्प दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होता है। 78 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं जरा। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों 78 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर दूसरा विकल्प, मतलब केवल ए और बी, ठीक है ना। तो ए और बी में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, वृत्तांत और कहानियां। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट था। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन क्या था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। तो 79 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा विकल्प, ए बी और सी तीनों। दोस्तों क्या रहा है ए बी सी, इसको देख लेते हैं जरा। ए में बच्चों को सृजनात्मक का विकास करना है, बी में कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, सी में दोस्तों कि बच्चों में सौंदर्य संवेदना का विकास करना, तीनों दोस्तों। 80 नंबर प्रश्न क्या रहा आपका, इसको देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। आपको दोस्तों बताना है 80 का सही आंसर होगा आपको दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा, केवल बी और सी, ठीक है ना। बी में दोस्तों क्या दिया गया आपका कि समूह में सीखना सह पाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी में दोस्तों मतलब है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो 81 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, ए बी और सी तीनों, ठीक है ना। ए में मतलब दोस्तों परिवार के सदस्य, बी में समुदाय के सदस्य, सी में समाचार पत्र। 82 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो 82 का सही आंसर होगा दोस्तों चौथा विकल्प, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है ना। 83 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो 83 का सही आंसर होगा चौथा विकल्प, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, ठीक है ना। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आपका, इसको देखते हैं जरा हम लोग कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से मतलब आकलन में दूर करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका पहला विकल्प कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ठीक है ना। यहाँ पर इसका ये विकल्प करेक्ट होगा 84 का। 85 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से पर्त पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो 85 सही आंसर दोस्तों आपका तीसरा विकल्प कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ठीक है। यहाँ पर सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 85 का तीसरा नंबर। फिर दोस्तों बात होगी 86 नंबर क्वेश्चन कि नीचे दी गई सूची पर विचार करना है आपको। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है, आपको ये बताना भाई। सब कुछ एक तरह होंगे, कुछ एक अलग होगा, यही आपको बताना था। 86 दोस्तों सही आंसर है आपका दूसरा, कौवा, ठीक है ना। 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 दोस्तों इसको मिलाना, शहर, राज्य और अत्यधिक पसंद का भोजन। तो 87 सही आंसर दोस्तों यहाँ पर था दूसरा विकल्प, ठीक है ना। इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 87 का दूसरा मतलब पहले का पांचवा मिलाया गया दोस्तों, हांगकांग का पकाया हुआ सांप खाया जाता है। दूसरे का दोस्तों पहला केरल का किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका, ठीक है दोस्तों। तीसरे का दूसरा कश्मीर का दोस्तों सरसों के तेल में बनी मछली। और दोस्तों डी का तीसरा मतलब गोवा का नारियल के
तेल में बनी समुद्र की मछली। अब दोस्तों बात करेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है? तो 88 का सही आंसर है दोस्तों आपका चौथा विकल्प, मैना। ठीक है। 89 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर आपको विचार करना है। तो क्या सही आंसर होगा 89 का? तीसरा विकल्प। तीसरे में दोस्तों आपका ए और सी है। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों एक में कौन कौन सा था आपका कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ठीक है, पहला सही है। सी दोस्तों, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। और दोस्तों पर्यावरण का अंतिम क्वेश्चन क्या था? हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। तो 90 का सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकल्प सी, डी और ए। मतलब दोस्तों सबसे पहले ए क्या था कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक, उसके बाद सी विकल्प, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और दोस्तों लास्ट में डी वाला, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसले लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात रही। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपका भाग 4 या पार्ट 4। अगर दोस्तों आपने हिंदी ले रखा है तो हिंदी की देखते हैं, अगर आपने दोस्तों इंग्लिश ले रखा है तो आपके लिए दोस्तों इंग्लिश की अलग से वीडियो बना दी जाएगी, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। सिंपल थी, सबसे पहले 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपका कुछ ये दिया गया था, 91 से 99 लेकर आपका गद्यांश दे रखा था, तो आपने क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सीधे 91 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प, कला प्रवृत्ति पर। ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा विकल्प करेक्ट है। 92 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या था कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या दोस्तों सही आंसर होगा आपका तर्क प्रधान है। ठीक है। 93 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, समाज में ही विभाजन हो रहा है। फिर 294 नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में का रास्ता अपना रही है? तो 94 का सही आंसर होगा पहला विकल्प आपका, पतन का रास्ता। ठीक है ना। 95 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो 95 का सही आंसर होगा आपका दोस्तों चौथा विकल्प, अभिव्यक्ति। अगर आपने सब क्वेश्चन को टिक किया हो तो आप पूरे नंबर पाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो 96 का सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प भी। ठीक है ना। 97 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग अब कि विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो 97 का सही आंसर होगा आपका दोस्तों दूसरा विकल्प, इत। ठीक है। 98 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सही आंसर है दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, दुखद है। 99 नंबर दोस्तों प्रश्न आपका क्या रहा कि आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो 99 का सही आंसर है आपका तीसरा विकल्प, किसको देते हैं हम लोग? विज्ञान को। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, जरा उसको देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपको देना है। तो ये काव्यांश था। तो 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि हिम किरीट का आशय है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, बर्फ का मुकुट। तो दोस्तों इसमें काफी बच्चों ने कंफ्यूज थे। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या रहा कि नगपति का विग्रह और समास होगा। तो 101 का सही आंसर है दोस्तों आपका तीसरा विकल्प, नगो पर्वत। ठीक है ना, पर्वत का पति तत्व पुरुष समास। 102 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो 102 का सही आंसर है दोस्तों आपका तीसरा विकल्प, पौरुष के पुंजपति ज्वाल। ठीक है ना, इसको सीटेट ने सही आंसर माना है, इसको समझिए। 103 का दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा पहला विकल्प, अजेय। ठीक है ना। 104 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा आपका कि निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है? इसका तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विकल्प होगा विसर्ग। ठीक है ना, 104 का तीसरा विकल्प। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन, उसको चलिए देखते हैं क्या रहा क्वेश्चन दोस्तों। हिमालय को यतवर्ग कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह 105 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका तीसरा विकल्प, समाधि में लीन है। 106 नंबर के लिए दोस्तों आपको ये कुछ निर्देश दिए गए थे, सबसे उचित आपको विकल्प चुनना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, सही आंसर दूसरा विकल्प, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। 107 नंबर दोस्तों प्रश्न क्या रहा है कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो 107 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका चौथा विकल्प। ठीक है ना, श्रुत लेख। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 108 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। 108 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर 1, पूर्णतः सही है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका जरा
कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। किसके आधार पर दी होगी दोस्तों? तो 109 का सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प, पोर्टफोलियो के आधार पर। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों की पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना आता है दोस्तों? एक सही आंसर है चौथा विकल्प, चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 111 का सही आंसर होगा आपको दोस्तों तीसरा विकल्प, अक्षरों की पहचान। अब दोस्तों बात करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो 112 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, चाम्स्की। ठीक है ना, 112 का दूसरा विकल्प। 113 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 113 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, बाल साहित्य। ठीक है ना, 113 का दूसरा विकल्प दोस्तों यहाँ सही है। अब 114 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है उसको जरा देखते हैं हम लोग कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर होगा स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक बात है। 115 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा? बहु भाषिकता हमारी पहचान है और हमारी दोस्तों क्या हो जाएगा? 115 का सही आंसर पहला विकल्प, सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या रहा 116 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किने आंखें दोनों की आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो 117 से पहले दोस्तों हम 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में है। तो 116 का सही आंसर होगा दोस्तों पहला विकल्प होगा, किसमें सहायक है। ठीक है ना, 117 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या था? पांचवी कक्षा में सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा विकल्प, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। 118 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसका सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर दोस्तों क्वेश्चन की कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर चौथा विकल्प, 2 या 3 भाषाओं को समझने। ठीक है ना, 120 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी सीखना, दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा 120 का तीसरा विकल्प, अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। ठीक है ना दोस्तों, हमने 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों आपका आता है लैंग्वेज, मतलब पार्ट 5 और लैंग्वेज दोस्तों आता है आपका सेकंड। ठीक है ना, अगर लैंग्वेज सेकंड में आपने हिंदी ले रखा है तो दोस्तों उसके लिए भी हम बता देंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है ना, तो दोनों चीज आप देखेंगे। अब फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपका लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश को लेकर। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ डायरेक्शन दिया गया था कि रीड द पैसेज गिवन बिलो आंसर, ये सब दोस्तों। ठीक है ना, आपने पैसेज पढ़ लिया हो तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे 121 आएगा आपका, विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपुल फाइटिंग फॉर फ्रीडम? तो 121 का सही आंसर दोस्तों था आपका प्रिसिएशन। ठीक है ना, आपका तीसरा विकल्प में बिल्कुल करेक्ट था। 122 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रिएक्शन अगेंस्ट स्टैब्लिश रिलीजन प्रमोट्स पीपुल नॉट टू। 122 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर था आपका दूसरा, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। 123 नंबर दोस्तों क्वेश्चन था कि रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द अथर इज, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका दूसरा विकल्प, इनर फ्रीडम। अब दोस्तों बात करेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपने इसको पढ़ा होगा तो इसको आपको सही आंसर देना, तो इसका सही आंसर होगा ए विकल्प, ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। मतलब दोस्तों आपका यहाँ ए गलत है, बी वाला सही था, पीपुल नॉट डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। 125 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इनवर्स एड यूज इन द पैसेज। 125 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, अटेम्प्ट। ठीक है ना, आप लोग अपने आंसर जल्दी से मिला लीजिए तो आपको पता चलेगा दोस्तों आपके नंबर कितने बन रहे हैं। विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सन एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 2। तो 126 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, वेलकम। ठीक है ना, 126 का तीसरा। 127 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। 127 का सही आंसर होगा आपका पहला विकल्प, पहले का डी। ठीक है ना, मतलब दोस्तों टू सक्सेस 127 का पहला आंसर है। 128 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको ये बताना था। इसका सही आंसर होगा तीसरा, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। ठीक है ना,
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 129 नंबर क्वेश्चन। फिर उसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्शन कुछ दिया गया था, पैसेज आपको पढ़ना चाहिए था। तो फिर दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग डायरेक्ट ही आएंगे कि क्या क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो 129 का सही आंसर होगा आपका चौथा विकल्प, द हिमालयस फ्रॉम द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्रीज। 130 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो 130 का सही आंसर दोस्तों बताना था हमें, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दूसरा विकल्प, क्लाइमेट चेंज हैज ए लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालय। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 131 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द हिमालयस स्टेट हैज। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 131 का दूसरा विकल्प, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स। ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों, सीटेट के ऑफिशियल आंसर की सारे आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। तो 132 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका पहला विकल्प, जेनोसिटी। ठीक है ना, पहला विकल्प सही होगा। 133 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज अपोजिट। ठीक है ना, अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनेवलेंट। ठीक है दोस्तों, 133 का सही आंसर होगा पहला विकल्प आपका हो जाएगा मेलवेंट। 134 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दोस्तों आपको ये बताना, तो 134 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, क्या हो जाएगा, सिंपल था आपका यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक है ना। 135 नंबर दोस्तों क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। 135 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर फिलहाल था तीसरा विकल्प, कि वाटर शुड नॉट बी सेंट्रल ऑफ आवर थिंकिंग बिकॉज इट इज कंसिडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजन्स। तीसरा विकल्प। 136 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पर बात होगी कि अ टीचर वांट टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, सी शुड। 136 का तीसरा आंसर दोस्तों, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। ये आपका करेक्ट आंसर था। 137 नंबर क्वेश्चन था आपका कि लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज ए एन रीडिंग। 137 का सही आंसर दूसरा विकल्प। ठीक है दोस्तों, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ। 138 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रॉम ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। तो 138 का सही आंसर है आपका दूसरा विकल्प, थीसर्स। ठीक है ना दोस्तों। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। तो 139 का सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प, वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 140 नंबर क्वेश्चन, अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंपटीशन फॉर क्लास 5 स्टूडेंट, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। 140 का सही आंसर होगा दोस्तों आपका तीसरा विकल्प, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 141 में क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, यूजिंग रियलिया इन द पैसेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। तो दोस्तों आपको 141 का सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर होगा आपका दूसरा विकल्प, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। ठीक है ना, दूसरा विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। 142 नंबर प्रश्न, द मल्टीलैंग्वेज नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। 142 का सही आंसर होगा आपका पहला विकल्प, एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। ठीक है दोस्तों, 142 के बाद अब बात करेंगे 143 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विच पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? तो 143 का सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, टॉप डाउन। जी हाँ, काफी कंफ्यूजन हो रही थी इस क्वेश्चन को लेकर। तो 143 का सही आंसर है दोस्तों टॉप डाउन। 144 नंबर क्वेश्चन, while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in writing such a reverse image BDMW, the child is showing the signs of। 144 का सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, लर्निंग डिसेबिलिटी। 145 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या दे रखा है, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड gesture to class 3rd students. After this she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? 145 का तीसरा विकल्प दोस्तों सही होगा, सी वांटेड टू एक्सेस देयर कंप्रेंशन ऑफ द स्टोरी। ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों 146 नंबर क्वेश्चन, अब बिल्कुल लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर।
146 का सही आंसर होगा आपका तीसरा विकल्प, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। 47 नंबर दोस्तों, 147 नंबर क्वेश्चन, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 147 का दूसरा विकल्प, एंजॉयमेंट एंड अप्रिशिएशन। 148 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मॉर्फेन इज द, 148 का सही आंसर होगा दूसरा विकल्प, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ठीक है ना। 149 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। 149 का दोस्तों तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा, रिसोर्स। ठीक है ना। 150 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, BICS स्टैंड फॉर, सही आंसर है दोस्तों चौथा विकल्प, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो दोस्तों हमने 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। बात रही अभी संस्कृत की। तो अगर दोस्तों आपने संस्कृत ले रखा है और भाग 2 में हिंदी ले रखा है तो आप उसके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिले, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन में हम आपको कुछ गलत बता रहे हैं तो आप सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब कहने का अगर आपको लगता है नहीं यार ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए तो आपके पास अभी मौका है, आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट। और संस्कृत के लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक का प्रयोग